नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं एनबी भारत। एनबी भारत में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। अपने दर्शकों को भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से एक बार फिर से मैं करता हूं स्वागत। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि श्री राम लला के विराजमान होने के बाद आज पहली वर्षगांठ का शुभारंभ आयोजित किया गया है, जिसको प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम के नाम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसको नाम दिया है। अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का आगाज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हुए थे। और सबसे खास बात जो शाम को देखने को मिली वो भोपाल की कीर्तन मंडली ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया, क्योंकि उन्होंने निकाला था एक अपनी अलग से शोभा यात्रा। फिलहाल आइए अपने दर्शकों को बतलाते हैं प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में धर्मनगरी अयोध्या में आज पूरे दिन धूम रही। सुबह से लेकर ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आयोजन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। अपने तयशुदा कार्यक्रम से थोड़ा सा लेट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया, जो कि उनका प्रोटोकॉल है। अपने दर्शकों को ये बतला दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे तो वहां राम कथा हेलीपैड से उनका काफिला जब निकला तो वो श्री राम जन्मभूमि के पास पहुंचा और वहां पर उन्होंने भगवान श्री राम लला के दर्शन पूजन किए और अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। इसके बाद हनुमानगढ़ी भी गए, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन किया। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि इसी क्रम में भोपाल से आए बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के युवाओं ने जबरदस्त तरीके से शंखनाद करते हुए डमरू, ताशा और नगाड़ों को बजाते हुए कीर्तन यात्रा निकाली, जो शहर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। पेश है प्रभु श्री राम लला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पड़ने वाली पहली वर्षगांठ पर आयोजित प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम पर आयोजित किए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। अयोध्या से एनबी भारत के लिए नौशाद आलम की ये खास रिपोर्ट। प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करता रहा, संघर्ष करता रहा। जिस भाषा में शासन तंत्र समझता था उस भाषा में उन्हें समझाने के लिए वह कार्य कर रहा था। और अंततः यह अवसर आया जब पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में सदैव अशोक सिंघल जी जैसे युग दृष्टा नेतृत्व इस आंदोलन के साथ जुड़ता है, जिन्होंने कभी मान अपमान की चिंता नहीं की। एक ही ध्येय था, हर हाल में राम जन्मभूमि वापस हिंदुओं को प्राप्त होना चाहिए, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सचमुच बोलने के लिए शब्द नहीं है, हम सबका मन भावुक हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं, हम भाव विहीन हो जाते हैं जब इस पूरे इतिहास को देखते हैं। उस आंदोलन को नजदीक से हम लोगों ने जब देखा और आज जब यह परिणाम हम सबके सामने आता है तो खुशी इस बात की होती है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं। याद करिए, और मेरे लिए इसलिए भी सौभाग्य का विषय है कि हमारी तीन पीढ़ी उस अभियान के साथ जुड़ी रही। पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को मैं नहीं देख पाया था, लेकिन अपने पूज्य गुरुदेव से जो मैं सुनता था, और मुझे याद है जब 2014 में मेरे पूज्य गुरुदेव अपने अंतिम यानी उनके अंतिम श्वास चल रही थी, संजोग ऐसा था कि सदैव अशोक सिंघल जी उस समय उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में आए।
और अंतिम बातचीत भी उनकी सदैव अशोक जी के साथ ही। काफी देर तक वह देख रहे थे, अशोक जी की तरफ देख रहे थे, और अंत में एक ही बात उन्होंने कही। मैं देख रहा था उस दौरान वो कई दिनों से किसी से बोल नहीं रहे थे। अशोक जी को भी काफी देर तक, लगभग 1 घंटे तक वह देखते रहे, एक टकटकी लगाओ निगाहों से देखते रहे, और अंत में उन्होंने अशोक जी को सामने बुलाया, कहा क्या राम जन्मभूमि का मंदिर बन जाएगा ना? अशोक जी ने कहा जरूर बनेगा, आप एक बार थोड़ा स्वस्थ होइए, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। और यही आश्वस्त के बाद कुछ ही दिन के बाद उन्होंने अपनी भौतिक देह का विश्राम कर दिया था। बहनों और भाइयों, बाबा अभिराम दास जी हो, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हो, शंकराचार्य की परंपरा रही हो, रामानंदाचार्य की परंपरा रही हो, रामानुजाचार्य की परंपरा रही हो, पूज्य संतों की एक अविरल परंपरा रही हो, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए यशस्वी नेतृत्व का ये पूरा अनवरत सिलसिला चलता रहा, लगातार चलता रहा, और आज हम सब यहां पर इस बात का एहसास कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि के लिए जो ये आंदोलन चला था, आज एक सार्थक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए किस रूप में जा रहा। जो भी अयोध्या आता है, कोई भी आता है, दुनिया के अंदर कोई भी आता है, वह व्यक्ति अभिभूत होकर के जाता है। शाम को सरयू तट पर पहुंचा। इस बालक का नाम मोहब्बत है। इसके पिता बार्बर नाई हैं, बाल काटने का काम करते हैं। बालक और भी छोटी आयु से दौड़ने का शौकीन है। हमारे मन में, व्यक्तिगत मेरे मन में इच्छा हुई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आशीर्वाद उसको प्राप्त हो जाए। वो बालक सामने आए। अभी भी कार सेवकपुरम से दौड़ लगाकर ही यहां तक आया है। आसन ग्रहण करें। प्रतिष्ठा का पहला साल वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है ट्रस्ट द्वारा, क्या कहेंगे? योगी जी भी शामिल हैं। जय श्री राम। अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भव्य मंदिर तैयार हुआ, जिसको 1 साल बीत गया। पंचांग के हिसाब से भगवान का तिथि 11 जनवरी को रखा गया है। लाखों श्रद्धालु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन के लिए अयोध्या में 11 जनवरी के उत्सव के घड़ी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कई दिनों से यहाँ ठहर करके सरजू स्नान करके हनुमानगढ़ी कनक भवन अयोध्या के प्राचीन मठ मंदिर का दर्शन और सभी मठी मंदिर में भगवान श्री राम का भजन कीर्तन पूजन चल रहा है। अयोध्या में राम मही हो चुका है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के अयोध्या में पूरा निरीक्षण किया और भगवान श्री राम जी का वार्षिक उत्सव की घड़ी का आनंद लेकर के रामलला का आरती और दर्शन किए। इसी के साथ तीर्थ पुरोहित समाज भी पूरे अयोध्या में राम नाम का गर्जना में सारे राम भक्तों को मार्गदर्शन और दर्शन कराते हुए तीर्थ पुरोहित समाज भी सम्मिलित है। तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे।